अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इतवार बाज़ार इस्लामाबाद से हाजिर है। ये ऐसा बाज़ार है जो हफ्ते में 3 दफ़ा लगता है, मंगल को, जुम्मे को और इतवार को। यहाँ पे आवाम की एक बड़ी तादाद आती है। देखना ये है कि जो इंतज़ामिया ने अहकामात जारी किए, हुकूमत पाकिस्तान ने जो अहकामात जारी किए, क्या उस SOP पे अमल हो रहा है? दुकानदार, आने वाले लोग, इंतज़ामिया के लोग सबसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे एक मस्जिद भी है जो यहाँ के लिए नमाजियों के लिए वो मस्जिद बहुत बड़ी है, वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, देखिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न आपकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और इस SOP के तमाम मराहिल आपको बताएं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए, लोगों से मिलते हैं और उनकी बातें आप तक पहुँचाते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, जब भी जुम्मा बाज़ार हो, इतवार बाज़ार हो, मंगल बाज़ार हो, तो यहाँ पे इंतज़ामिया जो है पुलिस अफसरान की ड्यूटी लगाती है। इस वक्त ड्यूटी ऑफिसर जो है यहाँ पे बाज़ार में वो नूर साहब हैं, सब इंस्पेक्टर है, और ये थ्रू आउट जो है वो कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी मामलात को। नूर साहब, यहाँ पे जो SOP है सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उस SOP पे कितना अमल होता है, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आप कैसे उस पर करते हैं? जनाब, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात हैं कोरोना वायरस के मुताबिक, उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। और जो अहकामात DC साहब ने इस्लामाबाद ने हमें दिए हुए हैं, उस पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुकम्मल अमल दरामद हो। इसके बावजूद अगर किसी जगह पे भी इसकी वायलेशन होती है तो हम उसके खिलाफ, अगर उस दुकानदार है तो दुकान सील करवा देते हैं, और अगर कोई बंदा है तो उसके खिलाफ जो भी दफ़ा 144 लगी हुई, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके बावजूद अगर कोई कंप्लेन होती है तो हमने ये अपने नंबर लगाए हुए हैं, इसके मुताबिक तमाम लोगों को हम गाइड भी कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि इस नंबर पर हमें इतला दें, कहीं पर भी वायलेशन होगी तो हम फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेंगे। अच्छा नूर साहब, ये बताएं कि ये जिस तरीके से जब से ये लागू हुआ है, खिलाफ वर्जी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, आवाम तावन कर रहे हैं, दुकानदार तावन कर रहे हैं? हाँ, इससे पहले लोग इतना तावन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ये ईद के बाद है, अभी गवर्नमेंट ने भी सख्ती की हुई है और लोगों को भी अब अंदाज़ा हो गया है कि जो ये वबा आई हुई है ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है। तो अब इस पर बहुत ज़्यादा लोग अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत कम किसी जगह पर देखने में आया है कि लोगों ने मास्क इस्तेमाल नहीं किए हैं या घर जाके हाथ नहीं धोते हैं। पूरा अमल दरामद हो रहा है SOP पे। तो ये जो हमने देखा बाजार के अंदर 1-2 मसाजिद भी हैं, मसाजिद में भी SOP पे अमल हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे ASP साहब अभी खुद आए थे, SHO साहब अभी आए थे, हमें ब्रीफ करके गए हैं, वो खुद चक्कर लगा रहे हैं। हमने मस्जिद की इंतज़ामिया को, वहाँ पे जो भी चौकीदार हैं, जो भी वहाँ पे इंतज़ामिया है, हमने उनको मुकम्मल ब्रीफ किया हुआ। मैं देख रहा हूँ कि बाजार के अंदर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और मुझे खुशी हो रही है कि सब SOP पे अमल कर रहे हैं। आप सब लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं और सैनिटाइज़र भी किया हुआ है, आपने वो दास्ताने नहीं लगाए? जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मास्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आवाम के लिए भी फ़ायदा है और हम मुसलमान हैं, ठीक है। इस अखबार से अल्लाह ताला हमें निजात दे और इसलिए ये एहतियात ज़रूरी है। नाज़रीन, एक खातून मेरे साथ मौजूद है, वो इस मास्क के हवाले से, SOP के हवाले से, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी जो है, शरई ज़िंदगी, मुआशी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, उस हवाले से क्या कहती है? मैम क्या कहेंगे? सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि दीन भी ये कहता है कि जहाँ पे वबा है वहाँ से ख़ुद को बचाएं, और ये प्रिकॉशंस अगर हम लेते हैं ख़ुद के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, रिश्तेदार, सबके लिए ज़रूरी है, और इस पे अमल करें, यह हम सब के लिए बेहतर है, यही कहना चाहूँगी। नाज़रीन, हमारे पास हफ्ते में यहाँ पे इस्लामाबाद में 3 बाज़ार लगते हैं, मंगल बाज़ार है, जुम्मा बाज़ार है, इतवार बाज़ार है। ये दुकानदार बहुत बिज़ी होते थे। कोरोना की वजह से कुछ मुश्किलात आई इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे आपको भी मुश्किलात आई। कारोबार कैसा चल रहा है और SOP भी कितना अमल हो रहा है? SOP पे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अमल हो रहा है। आपके सामने मतलब सैनिटाइज़र गेट्स लगे हुए हैं, हर किसी को मास्क, अगर जो नहीं मास्क पहन रहा उस पर चलान कर रहे हैं, उसका स्टॉल बंद कर रहे हैं। और कारोबारी लिहाज से मतलब कारोबार आपको पता है कि मतलब कोरोना का डर है सब में, जिसकी वजह से कारोबार काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कोई ना कोई आ रहा है। मतलब बंद होने से काफ़ी बेहतर है कि हम ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, आप पढ़े लिखे एक ऐसे दुकानदार हैं जो सारी चीज़ को, मईशत को समझते हैं। हुकूमत ने कोशिश की कि जो बेरोज़गार हुए उनकी मदद के लिए एहसास प्रोग्राम किया, वो लोग थे जो कारोबार उन्होंने स्टेप बाय स्टेप खोला। आप इन इक़दामात को कैसे देखते हैं? मेरे लिहाज से ये अच्छा इकदाम है कि उन्होंने कारोबार खोला है ताकि लोग
गुर्बत से ना मरे, मतलब कि कुछ ना कुछ आपका सर्कल चलता रहे, इस तरह पैसा रोटेट होता रहता है, ये मेरे लिहाज से बेस्ट है ये। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन बाज़ारों में आते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि जहाँ भी हम गए SOP पे अमल है, मास्क लगाया हुआ है। मैम, आप जब घर से निकलते हैं कोशिश करते हैं कि SOP जो है हाथ धोएं, वापस जाएं, हाथ क्या? बिल्कुल जी करते हैं। घर से जब निकलते हैं तो हम मास्क लगाते हैं, घर से बाकायदा सैनिटाइज़र करके और हाथों को भी वॉश करके तो आते हैं। फिर जैसे ही हम घर में जाते हैं तो तब भी इसी तरह करते हैं। जूते वगैरह जो इधर पहन के आते हैं बाहर तो वो उतार देते हैं घर के बाहर ही, और वहाँ से दूसरे जूते पहन के अंदर जाके फिर सारा वो स्प्रे वगैरह करते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। इन बाज़ारों में जो हफ्तवारी बाज़ार होते हैं, इन बाज़ारों में फैमिली आती है पूरी, और ये लोग यहाँ पे आए, मास्क इन्होंने लगाए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये मास्क कितना ज़रूरी है? टेलीविज़न पे रोज़ बताते हैं, हर जगह पे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी गवर्नमेंट ने बार बार इसी के इस हवाले से कहते फिर रहे हैं कि इसको पहनना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आल जो जितनी फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये बहुत निहायत ही ज़रूरी है। आप अपने बच्चों के लिए ये कोशिश करते हैं कि जब घर से निकलें वापस जाएं वो सैनिटाइज़र करें, स्प्रे करें? जी सही बातें करते हैं, ये ज़रूरी। नाज़रीन, मेरे साथ है हैदर इमाम साहब, चीफ इंस्पेक्टर हैं बाज़ार के। इनसे तफसीलात पूछते हैं। हैदर साहब, मुझे ये बताएं कि आपके हफ्ते में 3 बाज़ार लगते हैं, मंगल लगता है, जुमा लगता है, इतवार लगता है। SOP जो है सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, किस हद तक आप उस पर अमल करा पाते हैं और लोगों का क्या रवैया है? देखिए जी, ईद से एक हफ्ता पहले ये बाज़ार दोबारा तकरीबन 2 महीने के बाद खुले हैं। 2 महीने के बाद ईद से पहले खुले हैं। हमने बाज़ार को खोलने से पहले तमाम SOPs को पहले नाफज किया है कि तमाम गेट्स पे सैनिटाइज़र गेट लगाए हैं। उसके बाद तमाम स्टॉल होल्डर्स को बुलाया, उनको तमाम SOPs पम्फलेट के ज़रिए और बैनर्स के ज़रिए उन सबको ये चीज़ें समझाई गई। आपने इस सिलसिले में दुकानदारों से या दुकानदारों की जो यूनियन है उससे भी आपने बातचीत की या मुज़ाकरात किए? देखिए जी, यहाँ पे स्टॉल होल्डर्स की एक एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन तमाम SOPs के हवाले से हमारे साथ बैठती है। जो भी SOPs गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि उनको नाफिज करना है तो वो मिल के हम उन पे अमल कर रहे हैं। तमाम गेट्स पे हमने सैनिटाइज़र गेट लगाए हैं। उसके बाद हर स्टॉल होल्डर को पाबंद किया है कि वो बगैर मास्क के स्टॉल पे नहीं बैठेगा। हाँ, अगर कोई कस्टमर बगैर मास्क के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसको सर्व नहीं किया जाएगा। ये जगह जगह आप देख रहे होंगे कि हमने बैनर्स लगाए हुए हैं कि नो मास्क नो सर्विस। तो इस पे अमल हो रहा है। आप बाजार में जाएं, देखें कि बाजार में हर स्टॉल होल्डर ने, हर जो भी आदमी सर्विस दे रहा है, कोई लेबर है, जिसने भी, वो सब ने मास्क पहने हुए हैं। हैदर साहब, कुछ लोग फिर भी खिलाफवर्जी करते होंगे तो उनके साथ आपका क्या रवैया होता है? देखिए, जब पहला बाजार हमने शुरू किया तो उसमें थोड़ा सा ये था कि कुछ लोगों ने नहीं पहना था। हमने सब लोगों को नोटिस किया, उनके स्टॉल बंद किए, नोटिस सर्व किए। अभी तक हमने कोई इस तरह का फाइन नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने चूंकि उस पर अमल कर लिया तो इसलिए हमने अब तकरीबन आई थिंक 100% यहाँ पे अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि सख्त लॉकडाउन से लोगों का रोज़गार मुतासर होगा। ये गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोगों का रोज़गार पहले भी कम हुआ है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत की ये सही पॉलिसी है और लोग उसमें तावन कर रहे हैं? आप देखें ना जी, यहाँ पे SOPs पे अमल करके मेरा ख्याल बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत आसान तरीके के साथ लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, लोग अपनी कस्टमर अपनी परचेजिंग भी कर रहे हैं और SOPs को भी फॉलो कर रहे हैं। हर कोई 6 फुट के फासले पे है, मास्क पहना हुआ है। मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें इस तरह का कोई पाबंदी लगाने की। मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हो जाए हमारे कैमरे की वसादत से, ताकि तमाम दुकानदार या आपसे मुतल्लिका लोग हैं या दीगर बाज़ारों में बैठे लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे। देखिए जी, इस बाज़ार में कोई 2740 स्टॉल हैं और कोई लेबर भी काम कर रही है। तकरीबन 5000 लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं और 5000 ने तकरीबन सब ने इस पर कुछ को फॉलो कर लिया और मास्क पहन रहे हैं। मैं इनको भी कह रहा हूँ कि आइंदा भी इसकी पाबंदी करें और ख़ास तौर पर मैं कस्टमर्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कस्टमर बगैर
बगैर मास्क के आ जाते हैं वो बराह करम मास्क पहने, मास्क के बगैर यहाँ पे सर्व नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SOPs जो है कस्टमर के लिए, स्टॉल होल्डर के लिए, उसकी तमाम तफसीलात जो हैं आप मेरे कैमरे की वसादत से देख रहे हैं। और हमने देखा बाज़ार में कि ज़्यादातर जो है इन हिदायत पे अमल हो रहा है, और ये बाज़ार इंतज़ामिया की तरफ से, वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये जो हिदायत हैं इनको सख्ती से इन पे अमल दरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंतज़ामिया के अहकामात हैं और यही हुकूमत के अहकामात हैं। मेरे कैमरे की वसादत से आप देख रहे हैं, तो जो कस्टमर है वो अपने घरों में बैठा हुआ है, वो भी अगर इसको देखता है तो इस पे ज़रूर अमल करे, क्योंकि अगर आप अमल नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो लोग जो इस पे अमल नहीं करते उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। वो जुर्माने की शक्ल हो सकती है, आपका स्टॉल जो है वो सील हो सकता है, आप दूर से अपने घर से आएँ, बाज़ार में आपको ख़रीदारी करने की इजाज़त नहीं होगी। इसलिए बराए मेहरबानी आप SOP पे अमल करें। ये जो हफ्तवारी बाज़ार है, यहाँ पे एसोसिएशन है और उसके सेक्रेटरी जनरल हैं आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आसिफ साहब, SOP पे अमल करना है, इंतज़ामिया की तरफ से DC साहब ने भी किया हुआ है, सारी चीज़ को हुकूमत कर रही है। आप लोग अपने तौर पर अपने स्टार होल्डर को किस तरीके से हिदायत करते हैं ताकि वो SOP पे अमल करें? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि ये बाज़ार एशिया के सबसे बड़े बाज़ार हैं। यहाँ पे 32-32 फुट की गलियाँ हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे हमने अपनी मदद आपके साथ सबसे पहले सैनिटाइज़र गेट लगवाए हैं, हमारे गार्ड खड़े हैं। हमने इंतज़ामिया के साथ मिल के जो कस्टमर आते हैं उनको भी मास्क के बगैर SOPs पे जो अमल नहीं करते अंदर नहीं आने देते। आप पूरा विज़िट करें, पूरे बाज़ार का विज़िट करें, तमाम दुकानदार जितने भी हैं सब ने मास्क भी पहने हुए, ग्लव्स भी पहने हुए हैं और SOPs पे अमल भी हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, क्योंकि गवर्नमेंट अमदाद नहीं दे सकती, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सबको दे या घरों में राशन दे, तो प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कारोबार लोग ज़्यादा हैं कम हैं, कारोबार चलना चाहिए और इसी कारोबार में रह के गुजारा करेंगे। एक मुश्किल वक्त है, ये मुश्किल वक्त गुजारेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे जो दुकानदार हैं, हम यूनियन वाले अपनी मदद आपके तहत अपने ऊपर बर्डन डाल के इंतज़ामिया के साथ मिल के, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ज़िले इंतज़ामिया और हमारी MCI है, इंशाअल्लाह ताला हमारे बाज़ार से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हमारा बाज़ार जारी रहना चाहिए, हमारा कारोबार जारी रहना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला एक सिंबल के तौर पे हम जो इस्लामाबाद के बाज़ार हैं वो एक पेश करेंगे पूरी दुनिया में कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो छोटे ताजर हैं, वो तमाम SOPs और गवर्नमेंट के कवानीन को फॉलो करते हैं। आसिफ साहब, आपने जितनी तफसील से बात की, इट्स मीन कि अगर कोई इसके बावजूद खिलाफ वर्जी करता है, हुकूमत सख्ती करती है, क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते हैं कारोबार सबको मिले लेकिन SOP के साथ, तो फिर उस पर जुर्माना होता है या सज़ा होती है, तो आप उसका फिर साथ नहीं देते? जी हम नहीं देते। यहाँ पे MCI के जो नुमाइंदे बैठे हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर हज़रात जिनको अख्तियारात हैं जुर्माने करने के, पिछले बाजार भी जो छोटे मोटे होते हैं वो भी करते हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से DC साहब की तरफ नोटिफिकेशन भी आ गया है और हमारा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि जान है तो जहाँ है, बाजार है तो सब हैं। जो SOPs पे अमल नहीं करेगा, चाहे उसको यहाँ से उठा के बाहर भी फेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम कानून को फॉलो करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रोशदिल खान होती साहब, मार्केट कमेटी के चेयरमैन है। सर, हमने SOP की बात की, आपके पास बहुत ज़्यादा एरिया है, ICT इस्लामाबाद का, सब्ज़ी मंडी आपके पास है, मुख्तलिफ बाज़ार आपके पास हैं, SOP पे कितना अमल हो रहा है? हशवानी साहब, मोर देन 80%। और SOP पे अमल करना भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे अमल करना ज़रूरी है वहाँ अमल करवाना पड़ता है। जी, जैसे अभी आपने हमारे इतवार बाज़ार का देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर गेटों पे बंदा खड़ा है, टेम्परेचर ले रहा है, विदाउट मास्क किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैंने इनकी एक स्टैंड बाई एम्बुलेंस MCI की देखी, अगर कोई बंदा इनको इन्फेक्टेड लगता है तो उसको फ़ौरन अस्पताल शिफ्ट करते हैं। आपने देखा होगा हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे मजिस्ट्रेट तमाम बाज़ारों में फिरे। गवर्नमेंट ने एक हुक्म जारी किया है कि जी जो बंदा SOP पे अमल नहीं करेगा हम उसे जुर्माना करेंगे। वो एक जुर्माने का लफ्ज़ बड़ा कोट हो रहा है 3000, तो वो हशवानी साहब 3000 नहीं है, 200 रुपये से ले के 3000 है। आम गरीब आदमी के लिए 200 रुपये भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है अल्लाह ताला के फजल करम से हम इसमें खासी हद तक कामयाब हैं। दूसरा, आम गरीब आदमी मास्क नहीं अफोर्ड करता, सस्ते से सस्ता मास्क 20-25 रुपये का। वो DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने अगले दिन एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जिस शख्स को मास्क अवेलेबल नहीं है वो मास्क की ज़रूरत एक रुमाल से भी पूरी कर सकता है, कपड़ा भी लपेट सकता है। दूसरा ये अशवानी साहब कि आप देख रहे दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ रही है।
जिस अवेयरनेस की वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से अगर आप दाएं बाएं देख लें तो आपको यहाँ कोई बंदा विदाउट मास्क नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल अमल हो रहा है SOP पे, लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी अवेयरनेस दिन ब दिन बढ़ रही है। और अब SOP पे एक अमल दरामद न होने की बड़ी वजह थी ईद की शॉपिंग। अल्लाह ताला के फजलो करम से वो एक अच्छे उससे गुजर गई है। हमारी सब्जी मंडी पे बेताशा प्रेशर था, जिस पे मैंने चेयरमैन CDA को भी और MCI के मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट की कि जी आप एज सून एज पॉसिबल इन बाज़ारों को खोल दें। इन बाज़ारों को खुलने से वो मंडी का प्रेशर अब ख़त्म हो गया है। लोगों को अब तसल्ली हो गई कि 3 days a week वो आके पूरा दिन यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं, मंडी से सस्ती कीमत पे कर सकते हैं। मैंने इनका अरेंजमेंट देखा, रेट लिस्ट लगे हुए हैं, दुकानदार अच्छी तरह लोगों से पेश आ रहे हैं। दूसरा, अब ये चीज़ भी ज़ेरे गौर है कि क्यों ना इन बाज़ारों को हम 7 days a week कर दें ड्यूरिंग दिस कोरोना। इसकी हम टाइमिंग बढ़ा रहे हैं ताकि लोग दफ्तर से छुट्टी करें तो छुट्टी करने के बाद भी वो अपने घर जाते हुए शॉपिंग कर सके। तो इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखेंगे कि SOP पे 100% अमल दरामद होगा और नाउ भी वी आर सो सेटिस्फाइड जी। नाजरीन, इतवार बाज़ार की ये हफ्तवारी बाज़ार है, मंगल को लगता है, जुम्मे को लगता है, इतवार को लगता है। तो यहाँ पे मस्जिद है, जामा मस्जिद है, उनके इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इमाम साहब, यहाँ पे मस्जिद में जो SOP है कि जो फासला रखना है, जो कोरोना से बचने के लिए तरीक़ाकार है, जो इंतज़ामिया ने बताया, उस पर अमल होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होती है कि हर नमाज के साथ स्पेशली तौर पर नमाजियों को देखा जाए कि वो मास्क लगा कर आ रहे हैं या नहीं। किसी के पास ना हो तो हम लोग अपनी तरफ से फराहम करने की कोशिश करते हैं और वक्तन फ़वक्तन स्पीकर में भी ऐलान कर रहे हैं कि मस्जिद में आते हुए तमाम हज़रात SOPs का खुसूसी ख्याल रखें। और इसी तरह जुम्मे के खुतबे में भी मुख्तसर तौर पर हम लोग ये ऐलान करते हैं। और CDA की इंतज़ामिया की तरफ से भी इनके पास अपने माइक सिस्टम है, वो उसमें भी बार बार ऐलान कर रहे हैं कि तमाम हज़रात SOPs का ख्याल रखें। मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ों में दुआ के तमाम में इस चीज़ का बड़ा खुसूसी ख्याल रखा जाता है और बाज़ार के अंदर भी तमाम इंतज़ामिया हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस वबा से निजात अता फरमाए। अच्छा, जुम्मे के दिन रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी मस्जिद में इतनी कैपेसिटी है कि वो मुनासिब फासला रख के सब नमाजी नमाज पढ़ सकते? जी, इसके लिए मैंने आज भी स्पेशली तौर पर जुम्मे के खुतबे में ये ऐलान किया कि जो हज़रात जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में रश की वजह से जगह नहीं उनको मिलती, तो उलमाए कराम ने इस चीज़ का फतवा दिया हुआ है कि वो सिर्फ नमाज ज़ोहर अपने अपने घरों में अदा कर सकते हैं। यही वो SOP है जिस पे अमल करना है, ना सिर्फ इतवार बाज़ार या हफ्त बाज़ारी बाज़ारों में, मस्जिदों में ये SOP होगी, बल्कि जहाँ जहाँ मस्जिद है प्लीज़ इस SOP पे अमल करें। यही वक्त का तकाजा है, यही इंतज़ामिया की हिदायत है, यही हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत है। ये क्या आप इसको करा रहे हैं? सर, बाज़ार इंतज़ामिया CDA की तरफ से हैं। तो हम जितने भी हमारे ये स्टॉल होल्डर स्टॉल लगाते हैं, हम इनका डेली बेसिस पे टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर तो किसी का हाई आ रहा है तो हम उसको मॉनिटर करते हैं, मुसलसल उसमें आ रहा है तो या तो फिर उसको हम कहते हैं आप स्टॉल बंद करके घर चले जाएँ, तो स्टॉल उसको हम नहीं लगाने देते। तो आपका इतना स्टाफ है, क्योंकि ये तो काफ़ी तादाद में ये यहाँ पे दुकानदार हैं, सबको चेक करते हैं जिस पे शक पड़ता है या गेट से हिदायत है? जी, गेट पे भी चेक करते हैं और जिस पे शक होता है स्टॉल पे हमारी टीमें हैं जो बाज़ार के अंदर भी चेक करती हैं। और वैसे गेट पे भी हमारा इसका है कि गेट पे भी हम इसको टेम्परेचर को चेक करते हैं। सैनिटाइज़र गेट है, उसके बाद ये हमने सैनिटाइज़र रखा हुआ है और सार्फिन को भी लगाते हैं, जिन्होंने मतलब मास्क नहीं पहने उनको भी हिदायत करते हैं। और हमारे बाज़ार में ये है कि जिसने मास्क नहीं पहना उसको ये स्टॉल होल्डर सर्विस नहीं देते। उसको सर्विस नहीं देते जो स्टॉल पे जो स्टॉल पे आपके तमाम मुलाज़िमीन ने ये मास्क लगाया और ये आप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, और जो कस्टमर ने अगर मास्क नहीं लगाया तो उसका क्या करते हैं? सर, हम उसको तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप दायरे में रहें, क्योंकि SOPs पे जब अमल नहीं होगा तो उस कस्टमर को हमने कोई किसी सूरत सामान नहीं देना है। बहुत ज़्यादा रश भी हो जाता है, इतवार वाले दिन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर वो गाहक उस पर अमल करता है? सर, वैसे आजकल इन दिनों में रश इतना नहीं होता है, बस बाज़ार क्योंकि काफ़ी खुला है ना, तो कस्टमर बिल्कुल हम उसको खुला खुला कहते हैं कि आप थोड़ा सा फासले में रहें, तो वो इंतज़ार करके जिन कस्टमर को पहले सौदा दे देते हैं, वो इंतज़ार वाले उनको बाद में हम सौदा देते हैं, क्योंकि हम सबको इकट्ठे सौदा नहीं देते।
हमको थोड़ा खुला खुला रहने की हिदायत करते हैं। ठीक है, एहतियात करते हैं, अमल करते हैं, कस्टमर थोड़ा कम है, लेकिन ये है कि चूँकि एहतियात बहुत ज़रूरी है, इस वबा से, इस बीमारी से बचना है, तो इसके लिए तमाम एहतियाती तदाबीर करनी होंगी। हुकूमत यही कोशिश कर रही है, इदारे यही कोशिश कर रहे हैं, मीडिया यही कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न यही कोशिश कर रहा है कि अवेयरनेस दें और लोगों को बताएं कि ये आपका फ़ायदा है कि आप इस वबा पे काबू पाने के लिए एहतियात करें। और अभी तक हमारे पास इसका इलाज यही है कि एहतियात एहतियात एहतियात। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि ये जो लोग आते हैं सबका ये करते हैं और ये बॉटल ख़त्म हो जाती है तो फिर? तो जब ये वाटर ख़त्म हो जाती है तो या फिर हम दफ्तर से ले लेते हैं, ये फिर हमने जहाँ थोड़ा सा नीचे पीछे रखा हुआ है तो भर के ना, तो फिर हम हाथों को पहले देते हैं कि हाथों के आप, और जिस आदमी का मास्क नहीं होता उसको रोक लेते हैं, फिर उसको कहते हैं भाई पहले अपना मास्क पहने तो फिर आप अंदर जाएं, क्योंकि सख्ती से हमें आर्डर सख्ती से किया हुआ है कि भाई यहाँ दस्ताने, यहाँ मास्क, इसके बगैर बंदे को अंदर नहीं जाने देना। और जो फ्रूट वाली रेडी आती है ना, तो उनसे भी हमने कहना है कि भाई आपने मास्क पहन के उसके बगैर आप अंदर रेडी नहीं चला सकते। मास्क के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते और यही SOP का तकाजा है कि जिसके पास मास्क नहीं है वो अंदर ना जाए और जो आए वो सैनिटाइज हो जाए और उसके बाद फिर आगे जाए। ये SOP पे सख्ती से अमल हो रहा है इन बाज़ारों में। जी, आपने मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन आपने ग्लव्स नहीं इस्तेमाल किए, वो भी तो ज़रूरी है। आप जिधर भी जाते हैं ये इस्तेमाल करते हैं? जी जी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को भी पहनाना चाहिए और बड़ों को भी। ठीक है, जहाँ भी बाज़ार में जाएं, बाहर जाएं, घर में जब भी निकलें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम भी बाज़ार में आए हैं, मास्क लगा के आए हैं। ठीक है, ग्लव्स भी ज़रूरी हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मैडम शफ़क़। मैडम शफ़क़ की दो बड़ी हैसियतें हैं, ICT की DG हैं, MCI की चीफ़ ऑफिसर हैं और ये तमाम मामलात को वही देखते हैं। मैडम, आज हम बात कर रहे हैं कि SOP पे अमल किया जाए, जो इंतज़ामिया की है, जो हुकूमत की है, किस हद तक बाज़ारों में उस पर अमल हो रहा है? बाज़ारों पे हमने पूरा इंतज़ाम किया है कि डिसइंफेक्शन का सिस्टम हो, हैंड सैनिटाइज़र्स हों। इसके अलावा SOPs जारी कर दी गई हैं कि सब लोग मास्क पहन के ही बाज़ार में एंटर हो सकेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एम्बुलेंसेस भी अरेंज की हुई हैं, इन केस वी गेट टू नो कि कोई इन्फेक्टेड है तो उनको हम फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं या क्वारंटीन में जाने की कहते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, आपने राउंड भी किया है, आपने देखा है कि एवरीबडी इज़ वेयरिंग अ मास्क। वी आर इंश्योरिंग दैट नोबडी कम्स और कोई भी मास्क के बगैर ना आए। अच्छा मैडम, अगर कोई ऐसा केस आता है सामने, आप उसमें ज़ीरो टॉलरेंस पे कहते हैं कि अमल होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म कहते हैं कि बिज़नेस तो खुला होना चाहिए लेकिन SOP पे अमल होना चाहिए और अगर कोई नहीं करता तो उसके साथ सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही किया जा रहा है, ज़ीरो टॉलरेंस है इस पर मैं आवाम से भी दोबारा गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखें। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं मास्क के बगैर मत जाएं, आपस में 6 फुट का फासला कम से कम रखें और एहतियात करें। और जहाँ पे हमें होता हुआ ये नहीं नज़र आएगा उसमें हम बहुत सख्ती कर रहे हैं। आपके मुख्तलिफ टीमें हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं, आपके मजिस्ट्रेट, आपके AC, आपके कमिश्नर के अंदर जितना भी अमलात है सब विज़िट हो रहा है, सब बाज़ार? बिल्कुल हो रहा है, थ्रू आउट द सिटी हो रहा है, संडे बाज़ार्स में भी हो रहा है, प्राइस चेकिंग भी साथ साथ चल रही है। इसके अलावा हमारे दफातर खुले हुए हैं किसी किस्म की किसी शिकायत के सिलसिले में और हम पूरी तरह इंश्योर कर रहे हैं कि तमाम SOPs फॉलो हों। जहाँ पे वायलेशन हो रही है हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाएँ। अभी तक कोई आपने अभी तक जो विज़िट किए हैं, आपकी टीम ने विज़िट किए हैं, ज़्यादातर अमल हो रहा है या वायलेशन? कुछ जगहों पे वायलेशंस हैं, उनके ऊपर हमने एक्शन भी किया है, फाइन्स भी किए हैं और जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं। बट ओवरऑल हालात अच्छे हैं, लोग समझ भी रहे हैं और हम उनसे और ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मज़ीद इस मामले की नज़ाकत को समझिए और अपनी सेहत का ख़ुद ख्याल रखिए। मैं चाहूँगा, आपने कुछ इलाकों को सील भी किया है ICT के, मेरा कैमरा हाजिर है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, उनको अगर आप मैसेज करें कि ये SOP पे सख्ती से अमल करें तो क्या मैसेज होगा? बिल्कुल मेरा यही मैसेज होगा कि आप प्लीज़ इन SOPs को अपनी सेहत के लिए मद्देनज़र रखिए और कोशिश कीजिए कि जो हिदायत आपको दी जा चुकी हैं उन पे आप भरपूर तरीके से अमल करें। मास्क ज़रूर पहने जब भी आप कभी बाहर जाएं और आपस में फ़ासला रखिए, 6 फुट का 2 मीटर का फ़ासला जो कि आपको बताया गया। हर जगह पर हमारी SOPs नस्ब भी हैं, जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई और क्लैरिटी की ज़रूरत हो हमारे नुमाइंदे हर जगह पर मौजूद हैं, आप उनसे वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग तमाम इंतज़ामात वगैरह करते हैं मगर आपके ताउन के बगैर वो तमाम अधूरे हैं।
اس لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے اس سلسلے میں. شکریہ. ناظرین، آپ میڈم شفق کی بات سن رہے تھے. یہ میسیج ہے آپ کے لیے، یہ میسیج ہے انسانیت کا. یہ نہ صرف انتظامیہ کا میسیج ہے بلکہ یہ انسانیت کا میسیج ہے. آپ نے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اپنے گھر کو سیف رکھنا ہے، اپنی قوم کو سیف رکھنا ہے، اپنے ملک کو سیف رکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے. اور جب بھی پبلک مقام پہ آئیں، جرمانہ ایک آخری حد ہوتی ہے، آخری شکل ہوتی ہے. آپ اس پہ نہ جائیں بلکہ میڈم کی بات کو آگے بڑھائیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن آواز بلند کرتا ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین، اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں کہ ہم نے ایس او پی پہ عمل کرنا ہے اور اپنی قوم کو اس وبا سے بچانا ہے. یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی حکومت کی استدعا ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ اتوار بازار اسلام آباد سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.